आखिर क्यों शाओलिन मॉन्क्स को हराना असंभव है? Why no one can beat a Shaolin monk? इस दुनिया में बहुत से ऐसे ताकतवर लोग मौजूद हैं जिन्हें हरा पाना किसी के लिए भी आसान काम नहीं होता। लेकिन जब बात शाओलिन मॉन्क्स की आती है तब उनके सामने तो ताकतवर से ताकतवर इंसान भी मात खा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शाओलिन मॉन्क्स की ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है, जो उन्हें आध्यात्मिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से बदल देती है, जिस वजह से उन्हें हराना लगभग मुश्किल ही हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर शाओलिन मॉन्क्स ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें कोई भी नहीं हरा पाता। इससे पहले कि हम सब आगे बढ़े, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि शाओलिन मॉन्क्स का जीवन आसान नहीं होता और उन्हें अपने जीवन में बचपन से ही बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जब वो महज 6 साल के होते हैं तभी से उन्हें इतना ज्यादा कठोर बना दिया जाता है कि वो हर प्रकार के दर्द और पीड़ा को झेलने के काबिल हो जाएं। साथ ही उनमें गजब की क्षमताएं भी आ जाती हैं। इतना ही नहीं, दर्द झेलने की इस क्षमता और असामान्य शक्तियों की वजह से वो एक रियल लाइफ के योद्धा बन जाते हैं, जो कि किसी भी कठिनाई के पार करने के सक्षम होते हैं। अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें अनिवार्य रूप से मेडिटेशन भी करना होता है, क्योंकि उसकी मदद से उनके शरीर के अंदर शुरुआत से ही स्थिरता और लचीलापन आ जाता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब शाओलिन मॉन्क्स सिर्फ एक नन्हे बच्चे होते हैं, उस वक्त से ही उन्हें पोल या फिर पेड़ के किसी तने से घंटों तक लिपटा रहना पड़ता है, जिस दौरान उनका पूरा शरीर फोल्ड भी हो जाता है। लेकिन फिर भी वो पेड़ से लिपटे रहते हैं और गिरते नहीं हैं। खैर, आप सभी को यह देखने में किसी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की तरह ही लग सकता है, पर शाओलिन मास्टर्स के अनुसार इस तरह की ट्रेनिंग उन्हें कठिन से कठिन परिस्थिति से निपटने में मदद करती है, साथ ही मार्शल आर्ट्स की पेचीदगियां भी सिखाती है। और इतना तो आप सभी को मालूम ही होगा कि शाओलिन मॉन्क्स अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो एक्सरसाइज करते हैं उसे किसी भी हालात में घर पर नहीं दोहराना है, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है और आप गंभीर रूप से चोटिल भी हो सकते हैं। हालांकि शाओलिन मॉन्क्स के लिए यह खतरनाक नहीं होता, क्योंकि वो सालों तक ट्रेनिंग करते हैं, जिससे उनका शरीर बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाता है और वो चोटिल नहीं होते। उदाहरण के तौर पर उनकी एक ऐसी एक्सरसाइज को ही ले लीजिए जिसमें वो अपने थ्रोट को एक मोटी लकड़ी पर मारते हैं। फिर चाहे थ्रोट हम इंसानों के शरीर का सबसे लचीला हिस्सा क्यों ना हो या सबसे कमजोर पार्ट ही क्यों ना हो, शाओलिन मॉन्क्स 10 साल की कठोर ट्रेनिंग में अपनी गर्दन को बहुत ही ज्यादा ठोस बना लेते हैं, जो कि हर बार को झेलने में सक्षम हो जाती है। कई बार तो यह भी देखा जाता है कि बहुत से शाओलिन मॉन्क्स अपनी गर्दन पर मोटी लकड़ी को मारते हैं, जिससे वो तो घायल नहीं होते पर वो लकड़ी टूट जाती है। अब आपके मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर मॉन्क्स अपने शरीर को इतना ज्यादा मजबूत कैसे बनाते हैं। वेल, उसके लिए उन्हें स्पेशल एक्सरसाइज तो करनी ही होती है, साथ ही मेडिटेशन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि मेडिटेशन भी उनकी ट्रेनिंग में एक अहम योगदान देता है और उन्हें फिजिकल एक्सरसाइजेस से आराम दिलाता है। इतना ही नहीं, मेडिटेशन की मदद से मॉन्क्स को अपना दिमाग खाली रखने में मदद मिलती है और वो कठिन से कठिन एक्सरसाइज में भी काम रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने गले पर रस्सी बांधकर आपको किसी पेड़ से लटका दे, तब ऐसे में आपकी मौत निश्चित है। पर जब बात शाओलिन मॉन्क्स की आती है तब उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो इन चीजों के आदी होते हैं और उनकी भाषा में तो इसे टॉर्टोइस एक्सरसाइज कहा जाता है, जिसमें एक मॉन्क करीब 20 मिनट तक अपनी सांसें रोक कर रखता है। ये बात सच है कि ऐसा करने के लिए किसी भी इंसान को बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि बिना कॉन्सेंट्रेट किए वो अपने शरीर की स्ट्रेंथ को इकट्ठा नहीं कर सकता। और यही वजह है कि सिर्फ कुछ शाओलिन मॉन्क्स ही इस एक्सरसाइज को अंजाम दे पाते हैं। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क्स अपनी असाधारण स्किल्स को परफेक्शन तक ले जाने के लिए कई सालों तक मेहनत करते हैं, जिसमें वो सिर्फ अपनी मसल्स और नेक को ही मजबूत नहीं बनाते, बल्कि अपनी उंगलियों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। शायद ही आपको पता हो कि अपनी उंगलियों की मजबूती देने के लिए वो डायमंड फिंगर नाम की एक्सरसाइज करते हैं, जिसे आयरन फिंगर और बुद्धास फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। खैर, एक्सरसाइज का नाम चाहे जो भी हो, और इससे हर एक्सरसाइज का महत्व कम नहीं होता। और मैं ऐसा नहीं कह रहा, बल्कि शाओलिन मोनेस्ट्री के कोर्टयार्ड में लगा ये पेड़ बता रहा है, जो कि इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होता है। इस एक्सरसाइज में शाओलिन मॉन्क्स अपने हाथों और उंगलियों को 2 रोलर्स के बीच में फंसाते हैं, जिसके बाद उन रोलर्स को घुमाया जाता है, जो कि उनके हाथों और उंगलियों पर इंटेंस प्रेशर डालते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। इस तरह की एक्सरसाइजेस के बाद शाओलिन मॉन्क्स की उंगलियां इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो मेटल की शीट को भी चीरने का दम रखती हैं। और उनकी मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शाओलिन मॉन्क्स सिर्फ 2 उंगलियों पर अपने पूरे शरीर का वजन उठा लेते हैं। साथ ही उन्हीं उंगलियों से पेड़ के मोटे तने में 5 सेंटीमीटर गहरे छेद भी कर देते हैं, जो साफ तौर पर इस बात को साबित करता है कि उनकी उंगलियां किसी भी इंसान को गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी हैं। आज के समय में इस दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे जिनके लिए सीढ़ियां चढ़ना एक बहुत ही बड़ी आफत बन गया है, क्योंकि एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स से युक्त इस दुनिया ने आज लोगों का सीढ़ियां चढ़ना आसान जो बना दिया है। हालांकि शाओलिन मॉन्क्स के लिए सीढ़ियां चढ़ना एक आफत नहीं, बल्कि ट्रेनिंग का हिस्सा है, जिसे वो मजे से करते हैं।
खैर ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ सीढ़ियों पर ऊपर नीचे भागना होता है, क्योंकि ये तो उन जैसे कठोर शरीर वालों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान काम है जिसे वो अमूमन नहीं करते। दोस्तों, शाओलिन मोनेस्ट्री में बनी ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर ये मॉन्क्स अपने पैरों और हाथों की मदद से तेजी के साथ नीचे की ओर उतरते हैं, जिसमें उन्हें अपनी नीज सीढ़ियों से टच नहीं करनी होती और सिर्फ अपने पंजों और हथेलियों के बल पर नीचे उतरते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। हम सभी जब भी किसी कांच को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब अगर कांच थोड़ा भी मोटा होता है तब वो आसानी से नहीं टूटता और उसे तोड़ने के लिए हमें कभी कभी मशक्कत भी करनी पड़ती है, साथ ही औजारों और पत्थर का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शाओलिन मॉन्क्स ऐसे मोटे मोटे कांच को सिर्फ एक सुई के वार से ही तोड़ देते हैं। खैर ये बात सच है कि ग्लास एक बहुत ही स्ट्रांग चीज होती है जिसका केमिकल बॉन्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन शाओलिन मॉन्क्स की गजब की ताकत और तकनीक के सामने महज एक छोटी सी सुई से ही ग्लास में छेद हो जाता है। यहाँ तक कि बहुत ही शाओलिन मॉन्क्स बिना मोड़े ही सुई को ग्लास के आर पार कर देते हैं और इसके दूसरी तरफ मौजूद बैलून को फोड़ देते हैं। ये सब कुछ जानकर आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि शाओलिन का वास्ता मार्शल आर्ट से है, और जब बात मार्शल आर्ट्स की होती है तब उसमें हाथों, मुट्ठी और हथेली की ताकत का सबसे ज्यादा महत्व होता है, या फिर ये कहा जाए कि मार्शल आर्ट्स का सही मतलब हाथों, मुट्ठी और हथेली की ताकत से प्रतिद्वंदी को परास्त करना है। दोस्तों, शायद ही आपको इस बारे में जानकारी हो कि मार्शल आर्ट्स की इस तकनीक को आयरन पाम तकनीक कहा जाता है, जो कि शाओलिन टेम्पल के 72 आर्ट्स में से एक है। इस तकनीक को इजाद करने के पहले का कारण यही है कि ये मॉन्क्स को अपने हाथों की मदद से बिना किसी इंजरी के बहुत ही ताकतवर ब्लोज देने के काबिल बना देता है। अब इस तकनीक की बात करें तो ये मॉन्क्स के कंधों से लेकर उंगलियों के टेंडन्स और लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, और इसमें मॉन्क्स को बहुत ही कठोर चीजों के ऊपर वार करना होता है, और ये चीजें फैब्रिक और लेदर के बैग्स में भी जारी होती हैं जिन पर मॉन्क्स वार करते हैं। हालांकि ज्यादातर बार मॉन्क्स इन बैग्स के अंदर मीडियम साइज के पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी वो इन्हें किसी बैग में भरे बिना ही उनके ऊपर तीखे वार कर देते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शाओलिन मॉन्क्स को दी जाने वाली सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। शायद इसी कारण से बहुत से शाओलिन मास्टर्स अपनी ट्रेनिंग के दौरान इस आयरन पाम तकनीक को नजरअंदाज कर देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो शाओलिन के अंदर ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार और अलग है। वेल, ऐसी एक्सरसाइज है आयरन शर्ट, जो कि अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है क्योंकि इसकी बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद हैं। इस एक्सरसाइज में मॉन्क को नुकीले भालों के ऊपर अपनी छाती रखनी होती है, और यहाँ तक कि उसकी गर्दन भी नुकीली भाले के ऊपर होती है, और उन्हीं भालों के ऊपर उसका शरीर टिका हुआ होता है। इस तरह से नुकीले भालों के ऊपर अपना शरीर टिका कर रहना कोई आसान काम नहीं होता, बल्कि बहुत ही खतरनाक काम होता है, और शाओलिन मॉन्क्स इसके लिए कठिन ट्रेनिंग करते हैं और हार्ड बेड्स के ऊपर सोते हैं। साथ ही वो एक भाले को दीवार से लटका के उसको बार बार अपने शरीर से धंसाते हैं, जिससे उनका शरीर ठोस हो जाता है और वो ऐसा कर पाते हैं। हालांकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये ट्रिक नकली होती है क्योंकि भाले ज्यादा नुकीले नहीं होते और ये सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस के लिए होता है। खैर, इस बात में कोई शक नहीं है कि शाओलिन लेखों में कहा गया है कि अगर सही प्रकार से अभ्यास किया जाए तब शाओलिन मॉन्क्स के अंदर ये सुपर ह्यूमन क्षमताएं भी आ सकती हैं। एक और ऐसी एक्सरसाइज है जिसका नाम है मॉन्क पिलर, जिसमें मॉन्क्स को 2 पिलर्स के ऊपर अपनी जांघों को बेंड करके खड़ा होना होता है, और कभी कभी वो घंटों तक ऐसा करते हैं। अगर इतना काफी नहीं होता तब उनके हाथों में बाल्टी दे दी जाती है जिनमें पानी भरा होता है। इसके अलावा वो 3 बोल तकनीक का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसमें दोनों कंधों और सर के ऊपर बोल रख दिए जाते हैं और करीब 2 घंटों तक मॉन्क्स को ऐसा ही बैलेंस बनाकर रहना है। दोस्तों, जब ये सब हो जाता है तब स्कूल की तरह ही शाओलिन स्कूल से भी मॉन्क्स को पास होने के लिए इम्तिहान देना पड़ता है, जो कि हर 3 साल में होता है। अगर इस इम्तिहान में मॉन्क्स फेल हो जाते हैं तब उन्हें अगले 3 साल के बाद फिर से ये टेस्ट पास करना होता है। इस टेस्ट के अलावा मॉन्क्स को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी रखनी होती है, क्योंकि ये भी मॉन्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। एक बार जब कोई मॉन्क दोनों टेस्ट पास कर लेता है तब एक रियल शाओलिन मास्टर या कहें योद्धा बन जाता है, जिसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।